Hi student, I am Hussein sir. Today we will see the second question of final account of partnership firm as per new syllabus 2020. पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था न्यू सिलेबस का. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस. और आज हम सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं. इसी तरह हम सारे क्वेश्चन वन बाय वन जो है वो देखने वाले हैं एज पर न्यू सिलेबस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज पर न्यू सिलेबस. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए. थैंक यू. चलिए स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन. तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन को टिक करना है और टिक करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date in the books of Shilpa and Katrina. ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसके बेस पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है. तो मैंने आपको पहले भी बताया हूँ कि वो हिंट, वो ट्रिक्स आपको याद रखनी है. ट्रायल बैलेंस गिवन होंगी जिसके साथ आपको एडजस्टमेंट भी गिवन होंगी और जिसके बेसिस पे हमें फाइनल अकाउंट बनाना है. ट्रायल बैलेंस क्या ये डेबिट साइड के कंटेंट है और ये क्रेडिट साइड के कंटेंट है. तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के कंटेंट डेबिट में ही जाएंगे, चाहे वो ट्रेडिंग के डेबिट में हो, पीएनएल के डेबिट में हो या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड में. और क्रेडिट साइड के कंटेंट क्रेडिट में ही जाएंगे, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में या पीएनएल के क्रेडिट में या लाइबिलिटी साइड में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टिक करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वन बाय वन. पहले हम डेबिट साइड के सारे कंटेंट टिक कर लेंगे, उसके बाद क्रेडिट साइड के कंटेंट हमें टिक करना है. तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको जो है क्वेश्चन को टिक करना है. टिक करने से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी. तो आप पेन पेंसिल से जो है क्वेश्चन को जो है टिक करते चलिए कि कौन सा कंटेंट वो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, पीएनएल में आएगा कि बैलेंस शीट में आएगा. तो सबसे पहले दिया है हम डेबिट साइड के कंटेंट टिक कर रहे हैं. तो याद रखिए वो शॉर्ट की जो मैंने आपको बताई है, ट्रेडिंग को हम टी से टिक करेंगे, पीएनएल को पी से और बैलेंस शीट को ए और एल से. तो डेबिट साइड के कंटेंट या तो T1 में आएंगे या P1 में आएंगे या एसेट में ही आएंगे. सिर्फ एक और दो ऐसे कंटेंट हैं जो डेबिट के क्रेडिट में जाते हैं लेकिन उनकी साइन चेंज हो जाती है, और वो कौन से कंटेंट हैं ये भी मैंने आपको बताया हूँ. तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये जाएंगी एसेट में, एक से टिक करेंगे हम उसको. उसके बाद दिया है फर्नीचर. कहाँ आएगा फर्नीचर? फर्नीचर भी ये आएगा एसेट साइड में, ए से टिक करेंगे. सन्ड्री डेटर, डेटर भी एसेट में आएगा. स्टॉक, ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है ये ओपनिंग स्टॉक होता है और ये जाता है T1 में. बैड डेट, पैसे डूब गए, बैड डेट का मतलब है अनरिकवर अमाउंट फ्रॉम डेटर. वो पैसा जो हमने डेटर को दिया था जो अब हमें मिलने वाला नहीं है उसको बैड डेट कहा जाता है, वो अपने लिए लॉस है और लॉस का अकाउंट डेबिट होता है, ये P1 में जाएगा. प्रिंटिंग स्टेशनरी अगेन P1. वेजेस, वेजेस मजदूरी, लेबर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें वेजेस देना ज़रूरी है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है इसलिए ये T1 में जाएगा. उसके बाद है सैलरी, सैलरी या ऑफिस से रिलेटेड है, ये P1 में जाएंगी. कैरेज इनवर्ड, कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन. जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उसको गोडाउन तक लाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये जो है T1 में आएगा. सेल रिटर्न, सेल रिटर्न ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ज़रूर होता है लेकिन इस सेल में से माइनस होगा इसलिए ये हम T2 माइनस करेंगे इसको, ये T2 में से माइनस होता है. उसके बाद है ड्राइंग. तो ड्राइंग आप याद रखिए, ड्राइंग जो है इससे कैपिटल कम होता है, ये कैपिटल में से माइनस होगा और कैपिटल ये लाइबिलिटी में होता है. दोनों का जो है सेपरेट सेपरेट ड्राइंग माइनस करेंगे. शिल्पा के कैपिटल में से शिल्पा का ड्राइंग माइनस होगा और कटरीना के कैपिटल में से कटरीना का माइनस होगा.
उसके बाद आप देख सकते हैं डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट ये गिवन है, अलाउड है। डेबिट में जो डिस्काउंट होता है वो ऑलवेज गिवन वाला डिस्काउंट होता है, ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर, डेबिट में आएगा। एडवांस गिवन टू शाहरुख, देखिए यहाँ पे अब ये ऐसा कंटेंट है जिसमें समझ में नहीं आ रहा कि ये खर्चा है कि इनकम है। एडवांस का मतलब होता है एक तरह का लोन, वन टाइप ऑफ लोन। If we are taking the loan, it is treated as liability, but if we are giving the loan, then it is treated as asset. अगर हम लोन लेते हैं तो वो लाइबिलिटी है, लेकिन अगर हम लोन दे रहे हैं तो हमारे लिए वो एसेट है। तो ये जो एडवांस गिवन है ये एसेट में आएगा। उसके बाद दिया है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड विल आल्सो कम इन ऑन एसेट साइड, कैश इन हैंड ये भी एसेट साइड में ही आएगा। कैश एट बैंक विल आल्सो कम ऑन एसेट साइड, कैश ये एसेट साइड में आएगा। अब इंटरेस्ट दिया है लेकिन अलाउड है कि रिसीव्ड है लिखा नहीं है, लेकिन डेबिट में दिया है तो अलाउड ही होगा, वो P1 में आएगा। कमीशन अलाउड P1। रॉयल्टी किसी का राइट हम यूज़ करते हैं उसको मानधन पे करना होता है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, T1 में आएगा। परचेसेस, रॉ मटेरियल हमें परचेस करना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए, तो ये कंपलसरी खर्चा है, ये भी T1 में आएगा। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन के डेबिट साइड के कंटेंट हमने पूरे टिक कर लिए हैं। जो कुछ कंटेंट ट्रेडिंग T1 में आए, बैड डेट गलती से देखिए यहाँ P2 टिक हुआ है तो आपको वहाँ पे P1 टिक करना है। गलती से हो सकता है लिखने में जो है 1 की जगह 2 टिक हो जाए, लेकिन आप हमेशा वो याद रखिए रूल्स कि ये जो डेबिट के कंटेंट है वो T1, P1 या एसेट। अगर कोई T2 या P2 में जा रहा है तो उसकी साइन चेंज होंगी, जिस तरह सेल रिटर्न ये T2 में जा रहा है लेकिन उसकी साइन चेंज होंगी। तो डेबिट साइड के कंटेंट हमने टिक कर लिए हैं। अब क्रेडिट साइड के कंटेंट हम टिक कर लेते हैं इसी तरह। कैपिटल दोनों का, शिल्पा कटरीना का लाइबिलिटी में आएगा। बिल्स पेबल, जिस बिल का पैसा हमें पे करना होता है उसको बिल पेबल कहते हैं। बिल्स पेबल ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये एक तरह की लाइबिलिटी है। अब किसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट? एक्चुअली ये फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है कि उनके अकाउंट में जितना पैसा है वो उससे ज़्यादा के लिए ओवरड्राउन कर सकते, निकाल सकते। तो अगर कोई बिजनेसमैन है उसके अकाउंट में 10,000 है लेकिन उसे 15,000 का पेमेंट करना है, तो करंट अकाउंट होल्डर जो है अपने बैंक से जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। बैंक जो है 5,000 रुपये उसके अकाउंट में अपनी तरफ से डालेंगी, एक तरह का लोन बोल के। तो ये एक तरह का लोन होता है, तो 5,000 बैंक अकाउंट में डालेंगे, फिर 15,000 रुपये उसके अकाउंट में हो जाएंगे, तब वो 15,000 विड्रॉल कर पाएंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय बैंक टू ओनली करंट अकाउंट होल्डर। ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को दिया जाता है। परचेस रिटर्न ये क्रेडिट में है लेकिन ये परचेस में से माइनस होगा, इसलिए हम इसको T1 माइनस करके टिक करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी में जाएगा। बैंक लोन, बैंक लोन भी ये लाइबिलिटी में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट मिला, हमारे लिए वो इनकम है और इनकम का अकाउंट क्रेडिट होगा। RDD, ट्रायल बैलेंस में जो RDD रहता है ऑलवेज याद रखिए वो ओल्ड RDD है, वो न्यू RDD में से, न्यू बैड डेट के फॉर्मूले में से माइनस होगा। है वो क्रेडिट में लेकिन वो P1 में से माइनस होगा। सेल, ट्रायल बैलेंस में ये अकेला ऐसा कंटेंट है सेल जो T2 में जाता है, इसके अलावा बाकी कोई कंटेंट T2 में नहीं आते, तो ये T2 करके हम टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने ये क्वेश्चन टिक कर लिया। अब इसमें आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस है ये, इसमें कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी तरह स्टूडेंट्स आपको इसी तरह क्वेश्चन टिक कर लेना है। पहले ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कंटेंट टिक करना है, फिर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के कंटेंट टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सिर्फ वही कंटेंट उठा के वहाँ पे ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में लिख लेना है। अब उसके बाद हम देखेंगे एडजस्टमेंट। तो एक बात हमेशा आप याद रखिए, ट्रायल बैलेंस के जो आप कंटेंट देख रहे हैं उसकी एक ही एंट्री होंगी, ओनली 1 एंट्री, और एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज होंगी। कंपलसरी एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज होंगी।
तो एडजस्टमेंट वो ट्रांजैक्शन है जो हम लिखने से भूल जाते हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। तो हम हर एडजस्टमेंट की अब दो एंट्री देखेंगे। पहला देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड 58,000 ऑन 31 मार्च। ये जो स्टॉक है साल के एंड का स्टॉक, इसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की पहली एंट्री जो होती है वो T2 में जाती है और दूसरी एंट्री इसकी एसेट साइड में आएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर आपने एडजस्टमेंट वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि आउटस्टैंडिंग खर्चे हमेशा प्लस होते, इट विल बी एडेड। अब ये कहाँ ऐड होंगे, तो रॉयल्टी और वेजेस में दिया है। तो रॉयल्टी और वेजेस ये दोनों जो है T1 में आता है, तो T1 में प्लस हो जाएंगे दोनों, और दूसरी एंट्री आएंगी इसकी लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद दिया है सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ ₹2,000। वो खर्चे जो नेक्स्ट ईयर के होते हैं इस साल में हम पेड कर देते, वो खर्चे जो इस साल के नहीं हैं नेक्स्ट ईयर के बट पेमेंट हम इस साल पे कर रहे हैं, उसको एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। क्योंकि वो करंट ईयर के खर्चे नहीं हैं इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस ये माइनस होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सैलरी जो है ये प्रीपेड सैलरी है तो इसलिए सैलरी में से माइनस होगा, और सैलरी आप देखेंगे P1 में आती है तो P1 में से माइनस होगा, और दूसरी एंट्री ये एसेट में जाएंगी। अब ये एसेट में क्यों जाएंगी, क्योंकि एक तरह का हम उनको जो है एडवांस दे रहे हैं और एडवांस एक तरह का लोन हो रहा है, उनको लोन दिया जा रहा है। लोन जब हम देते हैं तो हमारे लिए एसेट होता है वो। अब यहाँ पे क्रिएट प्रोविज़न फॉर बैड डेट एंड RDD, ये दो एडजस्टमेंट बैड डेट और RDD की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार आपको हर जगह दिखाई देंगी। तो ये बैड डेट वाले जो प्रॉब्लम है मैंने पिछले जो है वीडियो है उस वीडियो में भी बताया, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको दूसरे जो है लेक्चर की लिंक भी आपको मिलेंगी। वो लिंक पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस फॉर्मूलेज देख सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ बैड डेट की एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट। ये दो अलग अलग है लेकिन दोनों की एक जैसी एंट्री होंगी। तो बैड डेट दिया है 1000, पैसे डूब रहे हैं, प्रोविज़न उसकी करनी है। तो पहली एंट्री आती है इसकी, जो इसकी फर्स्ट एंट्री आएंगी P1 में आएंगी, इसकी फर्स्ट एंट्री P। फ्रेंड्स, बैड डेट की फर्स्ट एंट्री जो है वो P1 में आएंगी, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में। ओल्ड बैड डेट में ये न्यू बैड डेट ऐड होगा, और दूसरी एंट्री जो बैड डेट की है ये डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है और ये डेटर में ऐड हो जाएंगे। अब डेटर ये कहाँ होता है, एसेट साइड में, इसलिए डेटर साइड में क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अब इसके बाद रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है 3%। तो ये जो RDD है ये भी P1 में आएंगी, इसकी पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री इसमें डेटर में ऐड होंगी। और डेटर ये एसेट साइड में होता है, एसेट में ऐड होगा। तो आपको याद रखना है दोनों भी P1 में प्लस करेंगे, और सॉरी RDD और बैड डेट जो है ये डेटर में से माइनस होता है, प्लस नहीं होता है। P1 में दोनों प्लस होंगे और डेटर में से एसेट में से दोनों माइनस होंगे। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये एडजस्टमेंट आपको दिखेंगी हर जगह है, लैंड एंड बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे 5% और 10%। डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज नॉन मॉनिटरी एक्सपेंडिचर, विल बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एंड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट साइड, और एसेट में से ये क्या होगा, माइनस होगा। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन जिसको हमने टिक कर लिया कि कौन सा ट्रीटमेंट कहाँ हमें लेना है। अब बस आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि वो कंटेंट जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसको आप स्टार कर ले, ताकि एडजस्टमेंट वाली ट्रीटमेंट आप भूलें ना, क्योंकि एडजस्टमेंट की वजह से हमारा प्रॉब्लम गलत होता है। तो आउटस्टैंडिंग जो है एक्सपेंसेस में रॉयल्टी और वेजेस, तो ये जो वेजेस है मैं अब यहाँ पे इसको कलर करता हूँ रेड। आपको जो है ये स्टार करना है या हाईलाइट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सैलरीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट है ताकि हम भूलें ना। उसके बाद दिया है बैड डेट और RDD। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट होता है ये ओल्ड बैड डेट होता है,
और ये RDD। लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, ऊपर देखिए ये है लैंड एंड बिल्डिंग हमारा और फर्नीचर। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन टिक भी कर लिया और उसको जो है स्टार भी कर लिया। ये जो रेड वाले कंटेंट आप देख रहे हैं इन सब से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, इसलिए आपको इसे स्टार करके रखना है ताकि आप याद से एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट ले। बस उसके बाद अब आपको हेडिंग देनी है इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आप चाहे तो कंबाइन भी बना सकते हैं ट्रेडिंग PNL या सेपरेट भी बना सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में कंबाइन दिया है, हम कंबाइन देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसे सेपरेट बनाएं और इसकी हेडिंग भी सेपरेट दें। अब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। एक इनर का कॉलम होगा और एक आउटर का कॉलम होगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने T1 देखिए डेबिट में जो भी T1 के नाम से कंटेंट लिखे वो सब ट्रेडिंग के डेबिट में लेंगे और क्रेडिट में जो T2 वाले कंटेंट है वो सब क्रेडिट में लेंगे। और उसके बाद एडजस्टमेंट देखेंगे कोई एडजस्टमेंट उसमें आती है क्या, और उसके बाद हम उसमें निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो चलिए ये रहा आपका ट्रेडिंग PNL अकाउंट कंबाइंड हम बना रहे हैं। हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सबसे पहला कंटेंट आपको सिक्वेंशियली इसमें ओपनिंग स्टॉक ही लेना है। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहला कंटेंट हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे। देखिए यहाँ स्टॉक ब्रैकेट में 1 अप्रैल दिया है। 1 अप्रैल का जो स्टॉक है या ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक है। ये है 65,000, ये हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे। और इसी के नीचे हम लेंगे सेकंड वाला कंटेंट जो है वो परचेसेस ये, और देखेंगे यहाँ परचेस रिटर्न है क्या। परचेस रिटर्न है तो परचेस इनर में आएगा और उसमें से माइनस होगा परचेस रिटर्न। तो ओपनिंग स्टॉक 65,000 है, उसके बाद परचेस है 50 इनर में लेंगे क्योंकि उसमें से माइनस होगा परचेस रिटर्न, माइनस करके आउटर। उसके बाद जो भी हमने T1 के नाम से टिक किया था देखिए उसमें था वेजेस लेंगे 3000 है। अब उसको हमने रेड भी किया है, कलर किया है, अंडरलाइन किया है क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट गिवन है वो भी हम देख लेते हैं कि क्या एडजस्टमेंट गिवन है। तो वेजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें है वेजेस 800 रुपये। अब आउटस्टैंडिंग खर्चे ये ऐड होते हैं, ये आपको याद रखना है, इसलिए T1 में ये ऐड हो जाएगा। वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से 800 रुपये ऐड होंगे और आउटर में आएगा 3800। उसके बाद रॉयल्टी है, रॉयल्टी से भी रिलेटेड एडजस्टमेंट थी, हमने देखा वो भी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इसमें आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी 1500 ऐड होगा और ऐड करके आउटर में निकालेंगे 3500। उसके बाद T1 में एक और कंटेंट है कैरेज इनवर्ड। अब वो कैरेज इनवर्ड 4000 यहाँ पे लेना है हमें। अब ये कंटेंट आप देखेंगे कैरेज इनवर्ड जो था 4000 है। इसके बाद आप देखिए कि कोई ऐसा कंटेंट बचा है क्या ट्रायल बैलेंस के डेबिट का जो T1 में हम लेने से भूल गए। हम सारे कंटेंट ले लिए। अब क्रेडिट में आएंगे और देखेंगे कौन सा कंटेंट T2 में आता है, सेल। तो सेल ऐसा कंटेंट है जो T2 में आएगा। सेल है 1,20,000, उसमें से माइनस होगा सेल रिटर्न जो डेबिट में था, माइनस करेंगे 2000। आउटर में आएगा 1,18,000। अब उसके बाद देखेंगे हम और कोई ऐसा कंटेंट है क्या ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो T2 में आता। कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है ट्रायल बैलेंस का जो T2 में आएगा। अब उसके बाद एडजस्टमेंट देखेंगे कौन से ऐसे एडजस्टमेंट है। सिर्फ ये अकेली ऐसी एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की जो T2 में आती है, उसके अलावा बाकी कोई एडजस्टमेंट जो है वो T2 में नहीं आएंगी। तो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से हम लेंगे एंट्री T2 में 58,000। तो फ्रेंड्स ये एंट्री लेने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे दोनों साइड की टोटल करनी है, डेबिट और क्रेडिट की। देखिए क्रेडिट की टोटल आ जाएंगी 1,78,000,
1000 ये टोटल आएंगी, और उसके बाद हम डेबिट की टोटल करेंगे। देखिए यहाँ पे एक करेक्शन आप कर लीजिए, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है अमाउंट में। 50,000 में से 1480 माइनस करने के बाद ये 4 लाख नहीं आएगा, सिर्फ 48 आएगा। ये 48,520 होना चाहिए, जो गलती से 4,48,000 हो गया था। तो ये आप करेक्शन यहाँ पे कर लीजिए। 48,520, 50,000 में से 1480 ये आपको माइनस करने हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, 1,78,000। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जो पिछला प्रॉब्लम आपने देखे थे कि 1,76,000, ये जो है आप कहीं रफ में लिख लीजिए क्रेडिट साइड की टोटल। फिर आप यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल लिख करिए कितना आता है, इसकी टोटल ऐड करिए, कैरेज इनवर्ड तक आपको टोटल करनी है। और वो जो भी टोटल आएंगी अब कंपेयर कीजिए कि डेबिट की टोटल ज़्यादा है कि क्रेडिट की। तो यहाँ आप देखेंगे तो क्रेडिट की ही टोटल ज़्यादा है। अब क्रेडिट में इनकम है, इनकम ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। वो कैसे आएगा, 1,76,000 में से ये सारी अमाउंट आपको माइनस करनी है। ये सारी अमाउंट हम माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और वो है 51,180, 51,180 रुपये। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये कैसे आया 51,180, हमने क्रेडिट की टोटल की है और उसमें से डेबिट के सारे कंटेंट माइनस किए। ये डेबिट के आप जो कंटेंट देख रहे हैं कैरेज इनवर्ड तक, इन सारी कंटेंट की टोटल उसमें से माइनस करेंगे 176 में से, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 51,180। तो ये आपका है ग्रॉस प्रॉफिट। और ये लेने के बाद अब आपको दोनों साइड की टोटल कर लेनी है 1,76,000। तो फ्रेंड यहाँ पे आप टोटल करने के बाद अब आपको इसे जो है अंडरलाइन कर लेना है, इस कंटेंट को, इस टोटल को। यहाँ पे आप अंडरलाइन जो है इसे हम अंडरलाइन करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। फिर उसके बाद फिर से आपको हेडिंग देनी है पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। तो यहाँ पे हेडिंग नहीं है, लेकिन आपको ऊपर की तरह हेडिंग देनी है, जो ऊपर आप देख रहे हैं पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। इस तरह ही आपको फिर से हेडिंग देनी है पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। तो हम यहाँ पे वो हेडिंग फिर से दे रहे ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो और इजीली जो है आप वो एंट्री ले सकें। तो आप ये पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट वाले कंटेंट जो है हेडिंग जो है आप बराबर उसी तरह आपको देनी है। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट आप लिख लें। और अगर आपने कंबाइंड हेडिंग दी है तो अब हम इसको कंबाइंड बनाएंगे, ठीक है। अगर आप सेपरेट बनाना चाहते हैं तो आपको फिर से उसी तरह हेडिंग देनी है, इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना। नीचे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो फ्रेंड्स सबसे पहला कंटेंट इसमें आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन के नाम से। कितना आया था हमारा 51,180। अब ये लेने के बाद अब हमें डेबिट साइड में आना है और डेबिट में P&L के कंटेंट सारे के सारे यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करने हैं। ये जो ट्रायल बैलेंस आप देख रहे हैं जहाँ हमने क्वेश्चन टिक किया था, तो यहाँ पे अब जो P1 के नाम से हमने कंटेंट टिक किए, ये P1 वाले वो सारे कंटेंट हम डेबिट में लेंगे और ये जो P2 वाले कंटेंट है P2 वो क्रेडिट में लेना है। और जो कंटेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है याद रखिए वो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट हमें बराबर लेनी है। तो पहला कंटेंट ऊपर नीचे कंटेंट हो सकते हैं, आप चाहे तो सीक्वेंस से ले या ऊपर नीचे भी हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे तो सैलरीज पहले दिया है। वैसे P&L अगर आप सिक्वेंशियली देखना चाहते हैं तो पहला कंटेंट सैलरी ही होता है, उसके बाद के कंटेंट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो सैलरी 5,000 दिया है और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है सैलरी से रिलेटेड, देखिए नीचे एडवांस सैलरी पेड टू स्टाफ, जिसको हम प्रीपेड कहते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होंगे, माइनस होंगे। इसलिए सैलरी में से एडवांस सैलरी वो माइनस करेंगे, 2,000 आउटर में आएंगी 3,000। अब उसके बाद दिया है बैड डेट। तो अब पूरा बैड डेट का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, जो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था।
सबसे पहले आएगा टू ओल्ड बैड डेट। तो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट होता है ये आप देख सकते हैं यहाँ बैड डेट, ये P1 ये ओल्ड बैड डेट है, और उसमें एडजस्टमेंट वाला बैड डेट ऐड होगा जिसको न्यू बैड डेट कहते हैं, ये 1000 रुपये। तो ओल्ड बैड डेट में न्यू बैड डेट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एडजस्टमेंट वाला जिसको न्यू RDD कहते हैं, वो न्यू RDD उसमें ऐड होंगी। ओल्ड बैड डेट 400, न्यू बैड डेट 1000 और न्यू RDD जो निकलेंगी ये आपको निकालना है। तो अब न्यू RDD ये कैसे निकालेंगे आप, तो याद रखिए पहले डेटर से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, कंटेन डेटर 40,000 के हैं, उसमें पहले कुछ कंटेंट ऐड होते हैं, वो ऐड वाली एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसमें से पहले न्यू बैड डेट माइनस होगा 1000, उसके बाद जो आया 39,000, ये 39,000 पे निकालेंगे हम RDD 3%, और यही 3% हमें वहाँ P1 में लेना है, ऐड करना है, जो आ रही है 1170 रुपये हमारी, जो 1170 हमारी आ रही है, सेम वही आपको यहाँ पे 1170 रुपये लेना है। और ये तीनों की टोटल इनर में लेंगे 2570, और उसमें से माइनस होगा ओल्ड RDD, और ये ओल्ड RDD ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में होता है जो हमने देखे हैं, ये आपको दिखेगा ओल्ड RDD टिक बी के 1000, ये आपको वहाँ से माइनस करना है इसमें से, और आउटर में आएगा 1570। अब ये कंटेंट लेने के बाद आप जो है बचे हुए जो भी P1 के नाम से कंटेंट लिए थे, प्रिंटिंग स्टेशनरी 4000, डिस्काउंट 2030, इंटरेस्ट 1000 और कमीशन 2000। तो ये कंटेंट लेने के बाद अब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के कंटेंट में है इंटरेस्ट रिसीव्ड 1500 रुपये, ये लेना है। और इसके बाद अब हमें ट्रायल बैलेंस के कंटेंट लेने के बाद अब बचे हुए जो है कंटेंट वो नीचे एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट लेना है। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे डिप्रिसिएशन पहले ले लिया है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सीक्वेंस से जाए, पहले ट्रायल बैलेंस के कंटेंट लें और उसके बाद एडजस्टमेंट लें। तो एडजस्टमेंट हम देखेंगे कि कौन सी एडजस्टमेंट अब इसमें आएंगी। P1 वाले पूरे कंटेंट आ गए, इंटरेस्ट कमीशन सब, और यहाँ P2 वाला सिर्फ एक ही कंटेंट था इंटरेस्ट रिसीव, बाकी कोई भी P2 में नहीं है। अब एडजस्टमेंट देखो, पहला क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस और रॉयल्टी ले चुके, सैलरी जो है ये माइनस होंगी वो हम ले चुके, न्यू बैड डेट और न्यू RDD भी आ गया, बचा क्या डेप्रीसिएशन, ये लास्ट एडजस्टमेंट है जो आपको लेना है। खर्चा है डेप्रीसिएशन, डेबिट में आएगा क्या नाम से, टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है डेप्रीसिएशन की अमाउंट लेनी है जो दिया है 5% और 10%। बहुत से स्टूडेंट यहाँ एसेट की वैल्यू लेते हैं और माइनस करके आउटर में लेते हैं, बस आपको वो काम नहीं करना है, आपको सिर्फ 5% और 10% की वैल्यू लेनी है डेप्रीसिएशन के नाम से। तो वो आएगा 1890 और 1725, इसकी टोटल निकालेंगे आप आउटर में। अब ये कंटेंट लेने के बाद आपको देखना है कि कोई कंटेंट कोई एडजस्टमेंट बची है क्या। ट्रायल बैलेंस के सारे कंटेंट हम ले चुके, एडजस्टमेंट के कंटेंट ले चुके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी आप दोनों साइड की टोटल करेंगे। पहले जो है क्रेडिट की डेबिट की इस तरह आपको टोटल करनी है। क्रेडिट की टोटल आप करेंगे, ये आएंगी आपकी 52,680, 52,680, और ये 52,680 में से अब ये टोटल यहाँ से आपको न्यू टोटल करनी है। ये 1,76,000 क्लोज है, ऊपर का है वो नहीं लेना है। अब ये इसकी इतने कंटेंट जो आप देख रहे हैं 3,000, 1,570, 3,615, 4,000, 2,030, 1,000, 2,000, तो ये जो है इसकी टोटल आप करेंगे बहुत ईजीली। कितनी आएंगी, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 1, 13, 13,570, 14,000, 13,570 और 30, 13,580, 13,500, 13 और 3, 16,000, फिर उसमें 615 और ऐड करेंगे। ये सब इसकी टोटल आप करेंगे। डेबिट की टोटल कम है, क्रेडिट की फिर से ज़्यादा, इनकम ज़्यादा है तो फिर से प्रॉफिट आएगा, लेकिन क्या नाम से, नेट प्रॉफिट। तो ये 52,680 में से आपको ये खर्चे वाली टोटल माइनस करनी है, और जो बैलेंसिंग फिगर आया, बैलेंसिंग फिगर ये होगा आपका नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आएगा 35,465, 35,465, और ये 35,465 को आपको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऊपर अगर प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया है, गिवन नहीं है, तो आपको इक्वली बांटना है। इक्वली अगर आप बांटते हैं तो 17,732.5 आता है, लेकिन आप उसको एग्रीगेट ले सकते हैं। देखिए
यहाँ पे आप कोई भी पहले वाले को 32, दूसरे वाले को 33 या पहले वाले को 33, दूसरे वाले को 32 दे सकते। आपका प्रॉब्लम सही है, उसमें कोई मिस्टेक या कोई मार्क्स आपके कटने वाले नहीं है, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो 35,465 ये नेट प्रॉफिट आया, जिसको जो है इक्वली आप बांटेंगे तो 17,732.5 या 32 और 33 आप इस तरह ले सकते। तो फ्रेंड्स ये P&L अकाउंट बनाए हमने। अब इसी तरह अब हम बनाएंगे इसके बाद बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपको उसी तरह हेडिंग देनी है, इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना बैलेंस शीट, ब्रैकेट में नीचे लेकिन आएगा एज ऑन, ये एज ऑन आएगा, एक ही दिन के लिए बनती है इसलिए एज ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। अब इसमें सबसे पहला कंटेंट आपको लेना है लाइबिलिटी साइड में कैपिटल। शिल्पा का कैपिटल आप देखेंगे था 45,000, तो शिल्पा के कैपिटल में से ऐड होंगे कुछ कंटेंट और कुछ कंटेंट माइनस होंगे। शिल्पा के कैपिटल में ऐड हो जाएगा पहले उसका नेट प्रॉफिट का हिस्सा, शेयर, जो था 17,732। अब ये प्लस करके इनर में आएगा 62,732 और उसमें से माइनस होगा उसका ड्राइंग। अब ये ड्राइंग ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आप देखेंगे तो ड्राइंग था, जो हमने लाइबिलिटी क्या कैपिटल माइनस टिक किया है वो ड्राइंग माइनस करेंगे, आउटर में आएगा 60,732। उसके बाद इसी तरह कटरीना का कैपिटल लेंगे 45,000, उसमें ऐड करेंगे उसका नेट प्रॉफिट का शेयर और माइनस करेंगे ड्राइंग, और आउटर में आएगा उसका 59,733। अब फ्रेंड्स ये कैपिटल वाली एडजस्टमेंट लेने के बाद आपको अब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के कंटेंट देखते हैं। याद रखिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के कंटेंट यहाँ पे आएंगे लाइबिलिटी साइड में। तो ट्रायल बैलेंस में अब जो भी कंटेंट बचे थे वो सारे कंटेंट हमें यहाँ पे टिक करना है। देखिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के जो हमने एल करके टिक किए, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक लोन, बहुत सारे कंटेंट है, कैपिटल तो हो गया। तो ये सारे कंटेंट अब जो है वो बैलेंस शीट में आएंगे। तो बैलेंस शीट में हमें वो सारे कंटेंट लेना है जो हमने एल लाइबिलिटी के नाम से टिक की, और ये लेने के बाद हमें एडजस्टमेंट भी लेना है जहाँ हमने एल टिक किया। ये देखिए एल जो हमने टिक किया है लाइबिलिटी, वो सारी एडजस्टमेंट भी हम लेंगे। तो फ्रेंड्स उसमें क्या क्या है हम देख लेते हैं। बिल्स पेबल 17,500, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 है, क्रेडिटर 22,000 है, बैंक लोन 15,000, और उसके बाद एक ही एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाली जो लाइबिलिटी में आती है, जिसमें वेजेस और रॉयल्टी है 800 और 1,500 रुपये, 800 और 1,500। तो फ्रेंड्स ये लाइबिलिटी के कंटेंट पूरे हमने ले लिए। इसी तरह अब एसेट के कंटेंट आपको लेना है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में अब वो जो कंटेंट बच गए हैं जिसको हमने ए करके टिक किया, वो सारे कंटेंट आप लेंगे। जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, इसको हमने रेट किया था, स्टार किया था, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस होगा, आउटर में आएगा 35,910। उसी तरह फर्नीचर 17,250 लेस 10% 1,725 15,525। सन्ड्री डेटर इनर में आएगा, इसमें से बैड डेट एडजस्टमेंट वाला न्यू बैड डेट माइनस होगा, फिर इनर में आएगा, और उसमें से फिर माइनस होगा लेस आरडीडी न्यू आरडीडी 3%, और ये 3% हमने इस पे निकाले 39,000 पे। आउटर में आएगा 37,830। अब उसके बाद बचे हुए कंटेंट कैश इन हैंड 20, कैश एट बैंक 8,000, एडवांस टू शाहरुख था 10,000 ट्रायल बैलेंस में, ये एसेट में आएगा। अब उसके बाद एडजस्टमेंट देखिए, ट्रायल बैलेंस के कंटेंट होने के बाद पहली फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको सबसे लास्ट लेना है कंटेंट। क्लोजिंग स्टॉक 58,000। उसके बाद है एडवांस सैलरी पेड टू एडवांस स्टाफ, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो एसेट में आएंगे कंटेंट। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको ये बैलेंस शीट के कंटेंट पूरे लेने हैं। पहले ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कंटेंट लेने हैं, नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के कंटेंट लेने हैं, और उसके बाद एडजस्टमेंट वाले कंटेंट लेने हैं जो या तो लाइबिलिटी में आएंगे या एसेट में। तो फ्रेंड्स ये सारे कंटेंट लेने के बाद आपको टोटल करनी है दोनों साइड की, और दोनों साइड की बैलेंस शीट की टोटल टैली होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों साइड की टोटल आ रही है 1,87,265। तो दोनों साइड की टोटल आ रही है तो आपका प्रॉब्लम सही है, और अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया। एक बार आप सारे जो है कंटेंट चेक करें ट्रायल बैलेंस के, और उसके बाद एडजस्टमेंट, और यहाँ से हमें एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज़ लेनी है। आप एक बार चेक करिए कि आपने 2 ट्रीटमेंट लिए हैं या
नहीं लिए, याद से चेक कीजिए एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट आपने लिए हैं या नहीं लिए हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट की वजह से ही जो है प्रॉब्लम गलत होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सेकंड क्वेश्चन जो हमने देखा आपका न्यू सिलेबस का फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में वो स्टूडेंट जो अभी क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, जो है जिन तक जो है नया सिलेबस पहुंचा नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट तक आप ये वीडियो पहुंचा के उनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट को पढ़ने में काफ़ी आसानी होंगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो या तो कोचिंग नहीं लगा पाते या फिर क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते या किसी कारण से जो है वो जो है अभी घर में लॉकडाउन है तो घर में है, तो ऐसे स्टूडेंट तक आप ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो अभी से पढ़ाई शुरू करें और यहाँ ये स्टडी से बेनिफिट हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा याद से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, अपने कमेंट्स लिखिए। और आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, कौन से सब टॉपिक के चाहिए, सब्जेक्ट के चाहिए, ये भी हमें कमेंट में लिख के याद से बताइए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप वहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और वो डाउट्स पे जो है पॉसिबल हुआ तो वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।